नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम कल वीडियो बनाए थे शब्द शक्ति के विषय में। तो शब्द की 3 शक्तियां हैं, अविद्या, लक्षणा और व्यंजना। उसके विषय में हमने कल विस्तार से चर्चा किए थे। आज हम लक्षणा के भेद के विषय में बताएंगे। तो कल हम ये भी बताए थे कि मम्मट जो 11वीं शताब्दी में एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे भारतीय काव्यशास्त्र के, उन्होंने शब्द शक्ति को व्यापार कहा था। उसका नामकरण व्यापार किए थे। लेकिन शब्द शक्ति का प्रयोग पहली बार जो है विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में किया है। एक विद्वान थे आचार्य विश्वनाथ। इनका एक ग्रंथ है, बहुत भारी भरकम ग्रंथ है, साहित्य दर्पण। बहुत मोटा ग्रंथ है ये साहित्य दर्पण। इसी ग्रंथ में इसमें जो है 10 भाग हैं। कितने भाग हैं? अगर ये परीक्षा में पूछा जाता है कि साहित्य दर्पण में कितने खंड हैं, तो आपको जवाब देना है 10। इसमें परिच्छेद है। तो इसी साहित्य दर्पण में उन्होंने लक्षणा का भेद किया है। आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा का भेद जो है, देखिए, अगर पूछा जाए कि लक्षणा के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो मुख्यतः तो 2 भेद हैं। अगर मुख्यतः पूछा जाए मुख्य भेद, तो इसकी संख्या क्या है? 2 है। और वैसे पूछा जाए तो वैसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ऐसे 8 भेद है। अगर मान लीजिए परीक्षा में ऐसे पूछा जा रहा है लक्षणा के कुल भेद कितने हैं, अगर कुल भेद की संख्या अगर आपको बतानी है, तो कुल भेद जो है, जैसे शाखा में से प्रशाखा, फिर उपशाखा, ऐसे फैल गया है। अब बड़े विस्तार से इन्होंने ले जाकर के 80 भेद कर डाले हैं। विश्वनाथ ने कुल 80 भेद किया है। तो ये देखिए, रूढ़ि और प्रयोजनवती लक्षणा के विषय में कल हमने उदाहरण से समझाया था कि उत्तर प्रदेश धार्मिक है। अब ये धार्मिक इसलिए क्योंकि रूढ़ व्यंजना है, लेकिन प्रयोजनवती का मतलब होता है इसमें कोई उपदेश हमें साधना रहता है। जैसे IAS बनने के लिए हमें नाको चने चबाना पड़ता है, माने कठिन मेहनत क्या है, इसका प्रयोजन है, इसका उपदेश है। अब इसके 2 भेद हैं, गौड़ी लक्षणा और शुद्धा। तो गौड़ी के फिर 2 भेद होते हैं, सारोपा और साध्य वसाना। और शुद्धा के जो है 4 भेद हो जाते हैं। सारोपा में जो है, देखिए, सारोपा का अगर आप खंड करेंगे तो आरोप के साथ है, जो उसे कहते हैं सारोपा। तो आरोप उसमें होता है जब आरोप कर दिया जाए। उपमेय में उपमान का जब आरोप कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है सारोपा। और वह जो है अलंकार होता है रूपक। तो अगर कभी परीक्षा में ये पूछे कि सारोपा लक्षणा में कौन सा अलंकार होता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा रूपक। जैसे सांध्य वसाना, इसमें जो है रूप का अतिशयोक्त होता है, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए, उसके बाद जैसे परीक्षा में पूछा गया है, उसको मैं मुख्यतः बता रहा हूँ कि उपादान लक्षणा है। तो उपादान लक्षणा में ये पूछा गया है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जान लीजिए, अजहत स्वार्था। किस नाम से जानते हैं? अजहत स्वार्था के नाम से भी उपादान लक्षणा को जानते हैं। अब लक्षणा का मतलब होता है, इसे कहते हैं जहत। ये अंतर है, इसको आप लोग जान लीजिए। जहत स्वार्था माने इसमें लक्षणा और उपादान लक्षणा में जो जहत स्वार्था, इसमें अ यही ज़्यादा आ गया है। अ माने होता है नहीं, अगर कोई शब्द के आगे अ लग जाता है तो उसका अर्थ होता है निगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। मतलब जो अर्थ के साथ क्या है, नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अजहत। और इसका अर्थ है जो अर्थ को छोड़ दिया है, जो अर्थ को छोड़ दिया है,
और ये है जो अर्थ को नहीं छोड़ा है, जो अर्थ को नहीं क्या है, छोड़ा है, माने अर्थ को छोड़ा नहीं है, इसे कहते हैं अजहत स्वार्था। और जो अर्थ को छोड़ दिया है उसे कहते हैं जहत स्वार्था, और वह जो है लक्षण लक्षणा के अंतर्गत आएगा। तो ये जो है विश्वनाथ ने ये भेद किया है, और आगे चल के इसमें और सारे भेद होंगे, तो समझ लीजिए हिंदी का बहुत बड़ा विस्तार होगा, वहाँ से प्रश्न बनता नहीं। अब तक आयोग में जितना मैं बता रहा हूँ इससे अधिक प्रश्न नहीं बनेगा। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा करके फिर मैं व्यंजना का भेद बताऊंगा। और एक विद्वान थे कुमारिल भट्ट, उनका नाम था कुमारिल भट्ट। ये जो है संस्कृत भारतीय काव्यशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान ये भी थे, लेकिन ये अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में एक नई शब्द शक्ति ला दिए। तीन तो था ही पहले से ही, पहला दूसरा तीसरा तो आप जान रहे हैं। अभिधा है, पहला क्या है अभिधा, दूसरा लक्षणा है, इसको आप लोग कल पढ़े थे, तीसरा है व्यंजना, ये चौथा ला दिए, ये जो है तात्पर्य, ये लाने वाले इनका विद्वान का नाम लीजिए, लिख लीजिए कुमारिल भट्ट। तो ये कुमारिल भट्ट ने चौथा शब्द शक्ति लाया है, तात्पर्य, इसका नाम है तात्पर्य। अच्छा एक चीज़ और देखिए, व्यंजन अगर मान ली परीक्षा में पूछा गया है व्यंजना के कितने भेद हैं, तो व्यंजना के सिर्फ दो भेद हैं। एक है शाब्दी व्यंजना, माने जो शब्द पर आधारित होता है, और एक है आर्थी व्यंजना जो अर्थ पर आधारित होता है। ठीक है, अब शाब्दी व्यंजना के भी दो भेद हैं। शाब्दी व्यंजना के भी एक अभिधा मूलक है, अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना, और एक है लक्षणा मूलक शाब्दी व्यंजना। तो इस तरह से अगर परीक्षा में ये पूछता है कि व्यंजना के कितने भेद हैं, ऑप्शन में 2, 4, 6, 8 है, तो आपको सही जवाब लगाना है 2। लेकिन अगर ये पूछ देता है कि शाब्दी व्यंजना में कितने भेद हैं, तब पर भी कितने भेद हैं 2, माने शाब्दी व्यंजना में भी देखो कितना भेद आ रहा है 2, और व्यंजना में भी कितना भेद आ रहा है 2। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा करके आपको थोड़ा सा और उदाहरण समझाते हैं ताकि थोड़ा और स्पष्टीकरण हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति कहता है पेट में आग लगी है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि पेट में आग लगी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पेट में तो आग लग नहीं सकती, माने अभिधा नहीं, अभिधा अर्थ देने में असमर्थ है। अब लक्षणा में आते हैं तो इसका एक अन्य अर्थ है। अन्य अर्थ क्या निकल रहा है कि भयंकर भूख लगी है, भयंकर भूख लगी है। ठीक है, अगर कोई ये कहा यौवन के दिन 4 हैं, यौवन के दिन 4 हैं, तो इसमें भी एक अन्य अर्थ निकल रहा है, माने जीवन क्या है, क्षणभंगुर है, माने कुछ समय का, कुछ समय कह लो। ठीक, अगर कोई ये कहे कि क्रोध मनुष्य का शत्रु है, अब देखिए इसमें भी यहाँ जो है आरोप कर दिया जा रहा है, क्रोध को क्या बता दिया जा रहा है, शत्रु। तो यहाँ मानिए सारोपा है लक्षणा, तो देखिए इसमें अन्य अर्थ क्या निकल रहा है कि क्रोध जो है मनुष्य का शत्रु है। शत्रु में अब देखिए यहाँ शत्रु माने रूपक अलंकार आ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ भी जो है क्या हो जाएगा, लक्षणा हो जाएगा, लक्षणा। तो इस तरह से जैसे अगर कोई कहे कि वह पूरा हड्डियों का ढांचा है, वह पूरा व्यक्ति हड्डियों का क्या है, ढांचा है, तो ढांचा है माने वह बताना चाह रहा है कि व्यक्ति कैसा है, अन्य अर्थ है, दुबला पतला है, कमज़ोर है, कृशकाय है।
तो वह भी लक्षणा में आएगा। अगर कोई कहे कि तुमने हमारी नाक काट दी, तो देखिए नाक कटना ये मुहावरा हो गया। हमने कल बताया था कि जो मुहावरा हो जाएगा तो लक्षणा हो जाएगा। नाक काटने का मतलब अन्य अर्थ लोगे तो बेइज्जत कर दिए, इज्जत उतार दिए। तो इस तरह से ये बहुत सारे उदाहरण हैं, इसको अगर आप समझ लेंगे तो हजारों उदाहरण आए आप कर ले जाएंगे प्रश्न को। अब देखिए एक और है, जैसे उदित, उदय, गिरि, मंच पर, रघुबर, रघुबर बाल पतंग, और विकसे, संत सरोज सम, सब, विकसे संत सरोज सब, और हर्षे, हर्षे लोचन भृंग। लोचन भृंग, भृंग माने भंवरा, भृंग माने क्या होता है, भंवरा। अब देखो भंवरे को क्या बता दिया गया, लोचन माने रूपक। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक। कल हमने बताया था अगर रूपक अलंकार आए तो वह लक्षणा होगा। कल हमने विस्तार से बताया था रूपक अलंकार आए लक्षणा। और इसीलिए छायावाद के जितने कवि हैं रूपक अलंकार की अधिकता है, अर्थात छायावाद पूरा लाक्षणिक काव्य है। इसको हमने कल वीडियो में बताया था। अब यहाँ देखिए जैसे रघुबर माने होता है भगवान राम, अब बाल पतंग होता है माने सूर्योदय, सूर्य निकल रहा है, लाल सूर्य। तो अब अभिधा से इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो अब लक्षणा में आएंगे। अर्थात भगवान राम जो हैं किसकी तरह तेजस्वी हैं, जैसे सूर्य चमकता हुआ निकलता है, उसी तरह से उस सभा में जब भगवान राम पहुँचते हैं सूर्य की तरह तेज पुंज लेकर के, तो जो संत समाज है वह सरोज, सरोज माने कमल की तरह खिल गया। और हर्षे लोचन, और सब आनंदित हो गए भगवान राम के रूप सौंदर्य को देख करके, सब हर्षित हो गए। और उनकी आंखें जो है भृंग की तरह, भंवरे की तरह, जैसे कमल पे मंडराने लगता है भंवरा, उसी तरह से भगवान के रूप सौंदर्य का पान करने लगे। तो इसमें जो है यहाँ देखिए, यहाँ लक्षणा से ही अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए इसमें जो है लक्षणा है। इसमें क्या है, लक्षणा है। अब आते हैं व्यंजना का भी उदाहरण एक दो हम समझा के वीडियो समाप्त करेंगे। जैसे हमने कल बताया था कि शाम हो गई है, मान लो एक वाक्य है शाम हो गई, ये वाक्य है। हमने कल बताया था कि अवधा में एक अर्थ निकलता है, लक्षणा में जो है अन्य अर्थ निकलता है, उससे हम जानेंगे कि लक्षणा है, क्योंकि लक्षणा कुछ अर्थ को अप्रकट छिपा लेती है। व्यंजना के विषय में बताए थे कि ये भिन्न भिन्न अर्थ निकलती है, भिन्न भिन्न माने पाठक जिस रूप में लेना चाहे उस रूप में इसको ले सकता है। अब जैसे ये है कि जैसे कोई वृद्ध है, वो अगर आपस में बात करेंगे कि शाम हो गई, तो इसका मतलब ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि टहलने का समय हो गया है। अगर कोई महिला है, महिला अगर ये वाक्य कहती है शाम हो गई, तो वो बता रही कि शाम हो गई, भोजन बनाने का समय हो गया है। अगर कोई कर्मचारी है, अगर वो कहता है कि शाम हो गई, इसका मतलब वो इशारा कर रहा है कि अब ऑफिस बंद कर दिया जाए, कार्यालय बंद कर दिया जाए, शाम हो गई। अगर कोई किसान है, मान लीजिए कोई किसान है, वो कहता है शाम हो गई, इसका मतलब हल बरधा लेकर खेत से चलो अब घर चलें। अगर कोई ग्वाला है, ग्वाला, अगर वो कहता है शाम हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि वह कह रहा है कि दूध निकालने का समय हो गया है, शाम हो गई, बाल्टी लाओ दूध निकालें। अगर कोई प्रेमी है, प्रेमी प्रेमिका से कह रहा है शाम हो गई, इसका मतलब ये है कि वो भी कुछ कह रहा है। तो ये जो है शाम हो गई, इसमें देखिए शब्द तो एक है, लेकिन पाठक जो है, श्रोता जो है, अपने अनुसार अर्थ को ग्रहण कर रहा है। यही शक्ति जो है व्यंजना शक्ति कहलाती है। जैसे साहित्यिक भाषा में अगर हम इसको आपको समझाना चाहें तो साहित्यिक कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं सुकुमार, मैं सुकुमारी, और नाथ बन जोगू, और तुम्हें उचित तप अमोक कर भोगू।
मुकह भोगू। ये देखो सीता मैया जो है भगवान राम से कह रही हैं। इसके प्रसंग के विषय में थोड़ा सा बता दें। सीता मैया राम के विषय में कह रही हैं। राम को वनवास जाना है तो भगवान राम कहते हैं 14 वर्ष का वनवास जो है हमको हुआ है। ठीक है, भगवान राम क्या कह रहे हैं, 14 वर्ष का जो वनवास है मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। ठीक है, तो यहाँ सीता माँ कह रही हैं कि अच्छा तुम जो है मैं सुकुमार हूँ और आप जो है बन जाने योग्य हैं। तो इसमें देखिए काक वक्रोक्ति है, एक अलंकार है उसका नाम है काक वक्रोक्ति। इसका मतलब होता है कि मुख से टेढ़ा कथन। इसका सीधा इसको देखिए व्यंजना की एक विशेषता और प्रकट हो रही है, माने वचन वक्रता। वचन में वक्रता हो, टेढ़ापन हो। तो यहाँ सीता माँ उसी परिप्रेक्ष्य में कह रही मैं सुकुमार हूँ और नाथ आप बन के तो जोग हैं, इसलिए सब आपको कहते हैं कि इनका चरण कैसा है, कमल चरण है ना, चरण कमल है। तो आपका भी तो शरीर नाजुक है, आप बन के योग्य अर्थात नहीं हैं। और तुम्हें उचित तप, ये बताइए किस धर्म में लिखा है कि पति जो है तप करे और मोकह भोगू, अब मुझे जो है अयोध्या का सुख भोग मिले, तो ये भी तो उचित नहीं है। लेकिन इसको जो है वो टेढ़े वचन से कह रही हैं। उसके बाद भगवान राम निरुत्तर हो जाते हैं। अर्थात इसमें भी जो है देखिए व्यंजना है। इसमें क्या है, व्यंजना है। ये सीता मैया का कथन है, रामचरितमानस से लिया गया है। जैसे सूरदास हैं, सूरदास भी बहुत लिखे हैं। सूरदास तो व्यंजना के समझ लीजिए सम्राट हैं। नंद ब्रज ली जौ, देखो जौ आ गया ब्रज भाषा। नंद ब्रज लीजो ठोक बजाए। अब देखो ठोक बजाए माने ठोक बजा करके अपना ब्रज मुझसे वापस ले लो। इसलिए कि भगवान कृष्ण गोकुल से जब मथुरा गए, तुम कहे थे कि लौटा के लाएंगे, फुसला कर, बच्चा है, जिद किया है लौटा लाएंगे 2-4 दिन घुमा कर। लेकिन जब भगवान कृष्ण नहीं वापस आए तो यहाँ यशोदा मैया अपना खीज, अपना झल्लाहट जो है प्रकट कर रही हैं कि नंद ब्रज लीजो ठोक बजाए। तो इसमें भी जो है कथन में जो है, चूँकि भ्रमर गीत सार, जो सूरदास का भ्रमर गीत सार है, उसमें जो उद्धव गोपी संवाद है वो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा वचन वक्रता पर निर्भर है। हालांकि सूरदास की गोपियाँ भोली भाली हैं, अनपढ़ गंवार हैं, और नंददास की गोपियाँ जो है मैथ और लॉजिक पढ़ी हुई हैं, तार्किक हैं। एक और उदाहरण हम समझते हैं, सीता हरण तात जन। देखिए सीता हरण तात जन और है कहेउ पिता सन जाय। सीता हरण तात जन कहेउ पिता सन जाम। और आगे है जौ मैं राम तो कुल सहित कहेउ दशानन आय। इसमें अगर पूछा जाए कौन सा शब्द शक्ति है, तो इसको पहले थोड़ा सा इसका प्रसंग मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो है जटायु, गिद्धराज जटायु जो थे, रावण से युद्ध लड़ते हुए उनका पंख कट गया, वो गिर गए हैं। भगवान राम पहुँचे हैं, उन्हें अपनी गोद में लिए हैं। परिचय में पता चला जटायु जो है दशरथ जी के मित्र थे, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ भगवान राम को। तो सीता हरण तात जन, तो सीता वो जो है अब स्वर्गलोक जाने वाले हैं, गिद्धराज जटायु अब भगवान की गोद में हैं। तो भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि आप जब स्वर्गलोक जाएंगे, चूँकि पिताजी स्वर्गलोक चले गए हैं, तो आप जब जाएंगे तो वहाँ अगर कुशल पूछेंगे, हाल चाल पूछेंगे, तो आप बता देना कि सीता का हरण जो है रावण कर लिया है। और कहो पिता संजय, आप पिता से ये जाकर कह देना, और पिताजी से ये भी कह देना जौ मैं राम तो कुल सहित, माने पूरे परिवार सहित,
कहो दशानन आए। दशानन जो है, रावण जो है आपके पास जा कर के माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने सीता का हरण किया। यही इसका भावार्थ है। अब देखिए इसमें जो है व्यंजना कहाँ आ रहा है, व्यंजना इसी राम शब्द में आ रहा है। यहाँ जो है राम बता रहे हैं, जौ मैं राम तो कुल सहित, मैं पूरे राक्षस कुल सहित, और रावण जो है जाएगा क्योंकि मैं क्या हूँ, राम। अब राम कौन है? राम वह है जो शिव की धनुष को तोड़ा, देश देश के भूपत नाना जनक की दरबार में थे और वहाँ जो है शिव के धनुष को भंग किए, वो है भगवान राम। जो राक्षसों का विनाश किए वो है भगवान। पूतना को मारे और मामा मारीच को एक बाण मारे, सतयोजन हजारों किलोमीटर दूर जाके गिरा है, वह भगवान राम है। अद्भुत पराक्रमी है भगवान राम। तो भगवान राम ये कह रहे हैं, यदि मैं राम हूँ तो जाकर पिताजी से कह देना कि दशासन पूरे राक्षस कुल खानदान सहित आएगा और आपके सामने स्वर्गलोक में माफ़ी मांगेगा। तो यहाँ भी देखिए राम में इस लाइन में भी व्यंजना हुआ है। तो व्यंजना इसीलिए सबसे उत्तम माना जाता है, सबसे उत्तम है, और लक्षणा मध्यम है, और अभिधा तो एकदम समझ लीजिए अधम है। आज का मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि व्यंजना में कौन सी संधि हुई है, व्यंजना में कौन सी संधि है, आपको बताना है व्यंजना में कौन सी संधि है। अगर मित्रों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, हमने पूरा कोशिश किया है सरल ढंग से समझाने का, पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।